हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए बायो का एक टॉपिक लाया हूँ। बस ये है बहुत छोटा, ये बहुत डिटेल स्टडी है। ये है कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाई एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं चार। एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल टिश्यू आता है और आता है कंपाउंड टिश्यू। ठीक है, और ऐसे टिश्यू में चार आते हैं। एक एपिथेलियल आता है, मस्कुलर आता है, न्यूर आता है। ठीक है, चार टिश्यूज़ आते हैं। तो ठीक है, तो मैं बस आपको छोटा सा आज पार्ट पढ़ाता हूँ। पार्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, और हमारी वीडियोस को देखते रहो, रेटिंग करो। अगर कुछ समझना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है कंपाउंड और स्ट्रेटिफाई एपिथेलियल। ठीक है, तो वो होता क्या है? ऐसे वो एक टिश्यू होता है। टिश्यू किससे बनते हैं? बहुत सारे सेल्स से मिलके टिश्यू बनता है। ठीक है, सेल्स पता है आपको क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटा। तो बहुत सारे सेल जो सेम फंक्शन करते हैं तो उन्हें टिश्यू बना देते हैं वो। ठीक है, टिश्यू बना दिया उनने तो उससे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाई एपिथेलियल बन गया। तो अब उसका स्ट्रक्चर ये होते कहाँ पर है? ज़्यादा अगर वहाँ पर होते हैं जो आउटर सिंपल एपिथेलियल के नीचे होते हैं। जब खरोच लगती है, डीप कट, जहाँ पर डेयरिंग वो वेयर और स्क्रैचेस आते हैं, वहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू होता है जिससे आप मैकेनिकल इंजरी से बच सको। तो हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। कंपाउंड एपिथेलियल इज मल्टी लेयर्ड। बहुत सारी लेयर्स होती है उसमें। ठीक है, मल्टी लेयर्ड का मतलब ये होता है दीज सेल्स ऑफ इनर मोस्ट लेयर आर आइदर, इनर मोस्ट मतलब अंदर की तरफ की, आइदर क्यूबिकल और कॉनल कॉमनल। ठीक है, क्यूबिकल क्या होता है? क्यूबिकल क्यूब शेप की तरह, और मतलब लंबी लंबी लाइन की तरह। ठीक है, दे रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये रेस्ट करते हैं। ठीक है, अब लोकेशन, द मल्टी लेयर एपिथेलियल, जो मल्टी लेयर ही होता है उसका बस एपिथेलियल, मल्टी लेयर कह सकते हैं, कंपाउंड कह सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड कह सकते हैं, इज फाउंड ऑन दो सरफेस वेयर कॉन्स्टेंट रिप्लेसमेंट ऑफ अ सेल इज नीडेड टू द रैपिड वेयर्स और टीयर्स। मतलब बॉडी के हर एक सरफेस पे होता है जहाँ पर चोट लगती है और उसे ज़्यादा ओल्ड के बाद चले जाता है वेयर्स और टीयर्स के कारण। ठीक है, तो वो उसकी लोकेशन है। फिर से मैंने बता दिया है, ऑन द सरफेस वेयर द कॉन्स्टेंट रिप्लेसमेंट ऑफ सेल नीडेड, जहाँ पर सेल की घुटने के पास चोट लगती है तब भी होता है, नीज के पास, कहीं भी हो सकता है, एल्बोस के पास भी चोट। ठीक है, नीडेड टू द रैपिड वेयर्स ऑफ टीयर्स। और फंक्शन ही वही है। बेसिक फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्राइंग, सेल्स को ड्राई होने से बचाता है, मैकेनिकल इंजरी और एब्सेशन। ठीक है, तो ये आपको लाइन तो समझ ही आ गई होगी। अगर नहीं समझाई तो मैं हिंदी में बताता हूँ आपको। जो प्रोटेक्शन करता है ड्राइंग से, सूखने से सेल, तो उसमें एक फ्लूइड भी होता है जिससे सेल को सूखने नहीं देता। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा, कभी कभी पस जमती है, चोट लगती है तो उसमें एक फ्लूइड निकलता है। ऐसे तो वो फंक्शन ब्लड का होता है जो प्रोटेक्शन करता है, क्लोटिंग होती है, बस टिश्यू का भी काम होता है उसमें। ठीक है, ड्राइंग से बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, चोट लगने से। तो चोट लगती है, क्लोटिंग होती है, बस टिश्यू का भी काम होता है और ब्लड का भी काम होता है। ब्लड क्लोटिंग होती है तब जब ब्लीड होता है, जब ब्लीड नहीं होता, कभी कभी ऐसे चोट लगते हैं जहाँ पर ब्लीडिंग नहीं होती। ठीक है, तब ये तब का फंक्शन है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आपको कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिससे आप और भी बच्चे मेरे चैनल से बेनिफिट ले सकें। थैंक यू और हैव अ नाइस